लंदन हंगामों में पाकिस्तानी फरहान आसिफ केस में अहम पेशरफ्त हुई है। एफआईए की तहकीकात में फरहान आसिफ बेगुनाह करार दिया गया है। फरहान आसिफ ने झूठी खबर पर मुश्तमिल आर्टिकल बगैर तस्दीक के अपलोड किया था। बरतानिया में आर्टिकल पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। एफआईए की जानिब से बताया गया, तहकीकात ये हुई है कि फरहान आसिफ ने आर्टिकल झूठा होने पर अकाउंट से डिलीट कर दिया था। फरहान आसिफ ने झूठा आर्टिकल अपलोड करने पर माफ़ी भी मांगी थी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे इरफान मलिक से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एफआईए की जानिब से लंदन हंगामों में पाकिस्तानी जो फरहान आसिफ को गिरफ्तार किया गया था, इस केस की तहकीकात जो है मुकम्मल कर ली गई हैं और एफआईए साइबर क्राइम की तहकीकात में फरहान आसिफ को बेगुनाह करार दिया जा चुका है। इस हवाले से आपको बताएं कि तफ्तीश के मुताबिक जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी जब तहकीकात की गई तो उसमें पता चला कि फरहान आसिफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो झूठी खबर पर मुश्तमिल आर्टिकल बगैर तस्दीक के अपलोड किया था। लेकिन ये जो आर्टिकल था, ये पहले ही मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट जो बरतानिया में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अपलोड किया था और उसी को कॉपी पेस्ट करते हुए इसने भी बगैर तस्दीक अपने वेबसाइट के ऊपर इसको छाप दिया। लेकिन जब इसके बारे में इसको तहकीकात की और ये चीज़ पता चली कि ये झूठी खबर है, तो 12 घंटे के अंदर अंदर इसने ये तमाम जो आर्टिकल्स और दीगर जो चीज़ें थी उनको डिलीट कर दिया और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से माजरत भी की थी। एफआईए हुक्म के मुताबिक सोशल मीडिया के ऊपर जो अपलोड हुआ था, इस हवाले से बरतानवी जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने झूठी इंफॉर्मेशन का सारा मलबा फरहान आसिफ पर डाला ताकि पाकिस्तानी और ऐसी जो कम्युनिटी जो एशियन थे उनको टारगेट किया जा सके और उनकी अपनी जो नेग्लिजेंस थी उसको उसके ऊपर पर्दा डाला जा सके। इसलिए सारा मलबा फरहान आसिफ पे डाला गया। एफआईए की जानिब से ये प्लान जो केस बनाकर अदालत में पेश किया गया, जिसमें अदालत की जानिब से भी फरहान आसिफ को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ ही रहेगा। हमें शाहीन अतीक ने ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। शाहीन अतीक, बताइएगा, एफआईए की तहकीकात में फरहान आसिफ बेगुनाह करार दिए गए हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी, आज एफआईए ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में फरहान आसिफ को 4 रोज का रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया और अदालत में तफ्तीशी अफसर ने दरख्वास्त की कि हमने फरहान आसिफ से जो है वो तफ्तीश की है, इस पर कोई जुर्म जो है वो साबित नहीं होता। अगर अदालत इसको बरी कर दे तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। और अदालत से इस्तदा की गई कि अगर आप इसे डिस्चार्ज करें। इस पर जो है वो अदालत ने फरहान आसिफ को जो है वो केस से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया, जिस पर अदालत के अंदर इसकी हथकड़ियाँ जो है वो खुलवा दी गई और उसके बाद जो है वो एफआईए जो है उन्होंने फरहान आसिफ को जो है वो आज़ाद कर दिया। जी, 28 अगस्त की हड़ताल पर ताजिर बरादरी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज अशरफ भट्टी ग्रुप हड़ताल के हक में है। सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट सरदार अजहर सुल्तान ने हड़ताल की मुखालिफत कर दी। मज़ीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ताजा तंजीमों की जानिब से शहर में जमात इस्लामी की कॉल पर कुछ तंजीमों की जानिब से हड़ताल की कॉल पे हमायत की जा रही है और कुछ तंजीमें इस हड़ताल की मुखालफत करती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो शहर की दीगर बड़ी मार्केटें हैं, वहाँ के ताजरान क्या सोचते हैं, क्या वो इस हड़ताल पर लब्बैक कहेंगे या नहीं कहेंगे? इस वक्त हमारे साथ हाल रोड के सीनियर नायब सदर और सदर लाहौर ट्रेडर राइट सरदार अजहर सुल्तान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजहर भाई, क्या सोच रही है आपकी मार्केट और आपके दोस्त और बाकी जो बड़ी मार्केटें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, अब हालात जो मुल्क के हैं, दहशत गर्दी है, मईशत हमारी बैठी हुई है, उसके बाद ताजर हड़तालों पे चले जाएं। हमारे डायलॉग ऑलरेडी एफबीआर के साथ चल रहे हैं। हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि भी बगैर टैक्स के कोई भी रियासत नहीं चल सकती। हम चाहते हैं कि हम टैक्स दें। ये तरीक़ेकार का फ़र्क है। पहले हमारे डायलॉग पहले भी पीछे भी हुए तो कुछ उसमें चीज़ें हमारी वो मर्ज़ी के मुताबिक हल कर दी, कुछ बकाया है वो इंशाल्लाह ताला कल हमारी फिर दोबारा मीटिंग है उनके साथ इस्लामाबाद में एफबीआर के साथ, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मामला ठीक हो जाएंगे। जी, इस हवाले से सरदार अजहर सुल्तान हाल रोड के सीनियर नायब सदर ये कहते हैं कि कल एफबीआर के साथ शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में ग्रुप बंदियां, पीटीआई लाहौर तंजीम में ओहदों की बंदरबांट की अंदरूनी कहानी। पीटीआई लाहौर की तंजीम में पॉलिसी के खिलाफ ओहदे दिए जाने लगे हैं। मज़ीद जानेंगे उस्मान खादिम कंबो से, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर जो जेल में है इस वक्त, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए हैं और 8 फरवरी को पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे लाहौर से, अब्दुल करीम कलवाड़, उन्हें तहरीक इंसाफ लाहौर का नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो है मजीद ओहदे भी इस तरीके से बांटे जा रहे हैं कि इजलासों और पीटीआई की जो तकरीबात थी उनके अंदर खाबों के जो ठेकेदार थे मजहर हफीज भट्ट, उनको डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ओहदा जो है वो शेख इम्तियाज सदर लाहौर की जानिब से दिया गया है। और यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि इससे कबल भी शेख इम्तियाज को ऐसे ही ओहदे बांटने पे सदर पीटीआई लाहौर से के ओहदे से हटाया गया था, जिसके बाद उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया था और आम इंतखाबात में हमाद अजहर के इस्तार पे उन्हें टिकट। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कबूत थे हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। रेलवे वॉशिंग लाइन में ट्रेन इंजन को हादसे के बायस इंजन डीरेल हो गया। हादसा स्टेशन से पाक बिजनेस एक्सप्रेस की बोगियां वॉशिंग लाइन लाते हुए पेश आया। इंजन डीरेलमेंट से दीगर ट्रेनों की बोगियां वॉशिंग लाइन में फंस के रह गईं। रेलवे इंतजामिया की जानिब से इंजन को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो रेलवे वॉशिंग लाइन में ट्रेन इंजन को हादसा पेश आया है और हादसे के बायस इंजन डीरेल हो चुका है। हादसा स्टेशन से पाक बिजनेस एक्सप्रेस की बोगियां वॉशिंग लाइन तक लाते हुए पेश आया। इंजन डीरेलमेंट से दीगर ट्रेनों की बोगियां वॉशिंग लाइन में फंस कर रह गई हैं। रेलवे वॉशिंग लाइन में ट्रेन इंजन को हादसे के बायस इंजन डीरेल हो गया। हादसा स्टेशन से पाक बिजनेस एक्सप्रेस की बोगियां वॉशिंग लाइन लाते हुए पेश आया। इंजन डीरेलमेंट से दीगर ट्रेनों की बोगियां वॉशिंग लाइन में फंस के रह गईं। रेलवे इंतजामिया की जानिब से इंजन को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो रेलवे वॉशिंग लाइन में ट्रेन इंजन को हादसा पेश आया है और हादसे के बायस इंजन डीरेल हो चुका है। हादसा स्टेशन से पाक बिजनेस एक्सप्रेस की बोगियां वॉशिंग लाइन तक लाते हुए पेश आया। इंजन डीरेलमेंट से दीगर ट्रेनों की बोगियां वॉशिंग लाइन में फंस कर रह गई हैं। कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में इजाफे के लिए 26,000 बंद फैक्ट्रियों का सर्वे किया जाएगा। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली ने रिकवरी मॉनिटरिंग सेल कायम करने का फैसला कर लिया है। फील्ड में बंद यूनिट्स का सर्वे और कंट्रीब्यूशन रिकवरी के लिए 24 टीमें तश्कील भी दे दी। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी कलीम। पैसे की जानिब से 26,000 के करीब बंद फैक्ट्रियों का सर्वे किया जाएगा। इस सिलसिला में रिकवरी मॉनिटरिंग सेल भी कायम करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जो सर्वे है उसके पेश नज़र 24 के करीब जो स्पेशल टीमें हैं वो भी तश्कील दे दी गई हैं और हर टीम के अंदर 3-3 अफसरान मौजूद होंगे। जो तश्कील करदा टीमें हैं इनके बाकायदा तौर पर जो मॉनिटरिंग है वो डायरेक्टर जनरल हेड क्वार्टर अजहर हुसैन मिनहास और डायरेक्टर इंस्पेक्शन इनामुल्ला असद करेंगे। और इस सिलसिला में जो कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि चूंकि यूनिट्स ज़्यादा होने की बुनियाद पर सबसे पहले गुजरावाला और लाहौर सिटी में मौजूद जो बंद फैक्ट्रियां हैं उनका सर्वे किया जाएगा और तश्कील करदा जो टीमें हैं उनका जो हफ्तावार जो टास्क दिए जाएंगे उनकी बाकायदा तौर पर जो फॉलो अप है वो भी लिया जाएगा। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि सर्वे और रिकवरी का मुकम्मल डेटाबेस बनाने के हवाले से भी जो हिकमत अमली है वो मुरतब कर ली गई है। अब बाकायदा तौर पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी की जानिब से ये 24 के करीब टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि बाकायदा तौर पर न सिर्फ सर्वे बल्कि कंट्रीब्यूशन रिकवरी के लिए मुतहरिक होंगी और जो इनको टास्क दिया जाएगा उनका बाकायदा तौर पर हर हफ्ता में जो फॉलो अप है वो भी लिया जाएगा। कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।